मैं सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम स्थानीय पवनों, खास करके चिनूक और फहेन पवन पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस ऑन द लोकल विंड्स, particularly चिनूक एंड फहेन। चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में राकीस पर्वत के पूर्वी ढलान की पदस्थली पर चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में कोलोराडो से लेकर के उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। Chinook is a warm and dry local winds that prevails on the foothills of eastern slope of Rockies Mountain from Colorado of United States of America in south to British Columbia of Canada in the north। ये चिनूक हवा को चिनूक क्यों कहते हैं? इसका नामकरण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उनका नाम वो चिनूक थे। उन्हीं के नाम पर इस गर्म और शुष्क हवा का नाम चिनूक किया गया है। द नेम चिनूक विंड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल ट्राइब्स चिनूक लिविंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हमें इनकी विशेषताओं के पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में चर्चा करनी चाहिए। वी मस्ट नो दी प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ चिनूक विंड्स। एक्चुअली वास्तव में चिनूक हवा चक्रवाती उत्पत्ति वाली है और एक्चुअली द चिनूक विंड इज ऑफ साइक्लोनिक ओरिजिन। शरद काल में प्रशांत महासागर से उठने वाले बनने वाले चक्रवात पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय पहाड़ियों को पार करके जब ये रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढलान के सहारे ऊपर उठते हैं तो यहाँ पर हवाओं का तापमान शुष्क एडियाबेटिक रेट से प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर कम होता जाता है। When the moisture laden wind associated with cyclonic storms coming from over the Pacific Ocean cross over the coast ranges and strikes the western slope of Rocky Mountains, the winds are forced to ascend and therefore the winds cool down, temperature drops at the rate of 10 degrees centigrade per 1000 meter according to adiabatic rate। इस तरह से ये चक्रवाती हवाएं रॉकीज के पश्चिमी ढलान पर पर्याप्त वर्षा करती हैं, लेकिन जब ये रॉकीज को पार करके पूर्वी ढलान के सहारे नीचे उतरती हैं तो पुनः शुष्क एडियाबेटिक रेट से इनके तापमान में 1000 मीटर नीचे जाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि हो जाती है। These cyclonic storms yield precipitation on the western slope of the Rocky Mountains, but whenever the winds cross over the Rockies Mountain and descend along the eastern slope, the temperature rises at the rate of 10 degrees centigrade per 1000 meter according to adiabatic rate। अब जब रॉकीज पर्वत के पदस्थली के पास नीचे उतरती हैं उस समय वहां शरद काल का तापमान -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इन हवाओं का तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही ये हवाएं वहां पहुंचती हैं अचानक तापमान जो है 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिस कारण सतह पर जो हिमावरण होता है
वो अचानक पिघल जाता है। Normally, the average temperature during winter season on the ground surface at the foothills of the eastern Rocky Mountain slopes is -10 to -20 degrees centigrade. And the temperature of the Chinook wind is 10 to 20 degrees centigrade. So the moment these winds reach the ground surface along the eastern slope of the Rockies mountain, temperature suddenly rise 20 to 30 degrees centigrade, and therefore the snow, the ice melts it as if by magic. जैसे लगता है जादुई असर होता है और ये हिम पिघल जाती है। इसलिए चिनूक हवाओं को यहाँ स्नो ईटर कहते हैं। दिस इज वाई द चिनूक्स आर कॉल्ड स्नो ईटर इन नॉर्थ अमेरिका। इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, पूछ लिया था इसमें कौन सी चिनूक हवा के लिए प्रयोग किया जाता है या कौन सी इसमें से हवा स्नो ईटर कही जाती है। यह चिनूक हवा का प्रभाव रॉकीज के पूर्व में ग्रेट प्लेन्स के पश्चिमी भाग और कनाडा में रॉकीज के पूर्वी ढलान के सहारे प्रेयरी के पश्चिमी भाग में इस चिनूक हवा का पर्याप्त प्रभाव होता है। The western part of Great Plains along the eastern slope of Rockies Mountain and the western part of prairies of Canada in the eastern part of Rocky Mountain are greatly affected by this Chinook wind. इसके आने से, बर्फ के पिघल जाने से हरी हरी घासें जाड़े के दिनों में उगाती हैं, चरागाह आबाद हो जाते हैं और पशुचारण उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलता है। Because of the arrival of Chinook wind during winter season and because of melting away the snow, the grasses come out on the ground surface, pastures are open, and that encourages the pastoral industry. ये तो इनका पॉजिटिव धनात्मक प्रभाव है, लेकिन इनका ऋणात्मक निगेटिव इफेक्ट भी होता है। क्या कि जब तक धरातल के ऊपर हिमावरण होता है, नीचे मिट्टी की नमी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही ये हिमावरण पिघल जाता है तो मिट्टी की नमी जो है वाष्पीकरण द्वारा शुष्क हो जाती है, जो स्प्रिंग सीजन में गेहूं की खेती के लिए नुकसानदेह होता है। The negative impact of Chinook winds is that during winter season, till the ground surface is covered by snow and ice, the moisture of the soils below remains intact. But whenever the ice cover and snow cover is removed because of arrival of Chinook wind, the moisture in the soil is evaporated. The soils become dry, and that is not beneficial to agricultural activity, particularly sowing of spring wheat. इसी तरह से कि हवा यूरोप में स्विट्जरलैंड, दक्षिणी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है, जबकि आर्द्र हवाएं रूम सागर के ऊपर से आती हुई आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढलान पर पर्याप्त वर्षा करती हैं, लेकिन उत्तर की तरफ आल्प्स को पार करके जब नीचे उतरती हैं तो गर्म और शुष्क हो जाती हैं। सिमिलर विंड टू चिनूक इज कॉल्ड फॉयन in Switzerland, southern Germany and Austria. Here the humid air coming from over the Mediterranean Sea, blowing northward, when it strikes the southern slope of the Alps mountain, they'll rainfall. But
when they cross over the Alps mountain and descend along the northern slope, they are warmed up according to dry adiabatic rate and they become dry and warm. And such conditions are found in the valleys of Switzerland, southern Germany and Austria. जब ये हवाएं फॉइन विंड स्विट्जरलैंड की घाटियों में पहुंचती हैं तो बर्फ पिघल जाती है और शरदकालीन मौसम सुहाना हो जाता है। होटल्स, रेस्तरां और पब खुले रहते हैं और चारों तरफ चहल पहल व्याप्त हो जाती है। So whenever these foreign winds reach the valleys in Switzerland, then there is a very pleasant weather because of melting away of ice and snow. The hotel, restaurant and pubs are open and therefore the tourist industry flourish in the valleys of Switzerland during winter season. This is why the valleys of Switzerland are called climatic oases. यही कारण है कि स्विट्जरलैंड की घाटियों को जलवायु नखलिस्तान कहते हैं, क्लाइमेटिक ओसिस कहते हैं। ये इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में, जिस कारण टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वह जाड़े के दिनों में भी खुली रहती है, आबाद रहती है। धन्यवाद।